मेडिकेंट हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी डिटेल में जानकारी जो मिली, वो 7 तारीख को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उससे 2 लाख रुपया जमा कराया था उस ट्राइबल लेडी से, उसके हस्बैंड से आज हमारी बात हुई। उसको 2 लाख रुपये उसको पैसा जमा करवाया था। और कारण क्या था? एक पत्थर कोई था, किडनी के आसपास कोई पत्थर था, उसको ऑपरेशन करना था। इसका पेन चलता था, पेन हो रहा था, इसके चलते उसको ऑपरेशन करने का सलाह दिया गया था। और वो उस हॉस्पिटल में आया, करीब 2 लाख रुपया जमा किया और 8 तारीख को ऑपरेशन हो गया। 7 को ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन में जो बाद में पता चला, उस समय तो कुछ पता नहीं चला, बाद में पता चला कि उसका हाथ को वो काट दिया था, उसको डैमेज कर दिया था। इसलिए उसका हस्बैंड, अभी हमसे बात हो रही थी कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद ही नेक्स्ट डे उसको बता दिया गया कि 2 दिन तक ये जिंदा रहेगा, 2 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर ये डॉक्टर उसके पति को बोला है, इसका मतलब उसको पता था डॉक्टर की कोई गड़बड़ी हम कर दिए तभी 2 दिन तक जिंदा रहेगा। और उसके बाद उस सचमुच में फिर वो 11 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो घटना घटती तो उसको दबाव दिया जाता है कि भाई आप कहीं पर कुछ नहीं करें, कहीं नहीं जाएं, नहीं तो आप ही को हम लोग अंदर कर देंगे। आप गलत जगह से, हमको लगता है कि आप 4th आवर में लाए थे अपने पत्नी का देख रेख करने के, इस तरह का दबाव दिया गया। वो बेचारा सीधा साधा ट्राइबल है और उसके चपेट में आ गया और वो फिर वहां से अपनी पत्नी को ले जाके जो भी क्रियाक्रम कर दिया। अब बहुत दिनों के बाद, उस समय आप लोगों को पता नहीं चला होगा, कुछ दिनों के बाद ये पता चला। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो जिस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पर जिसे पैसा लिया गया, और पैसा करने के बाद हमको लगता है कि हम लोग भी देखते हैं पथरी का जो होता है ऑपरेशन, वो करीब मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाएगा, तभी भी हमको लगता है लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो तब भी। एक तो पैसे की बात, एक आप पैसा लिए, पैसा लेने के बाद कोई बात नहीं, आप पैसा लेने के बाद भी उसका एक पथरी बड़ी छोटा चीज़ होता है। पथरी का ऑपरेशन करने में आदमी मर गया और मरने के बाद उसको डरा भी रहे हैं। कहने का मतलब कि जो हॉस्पिटल है, बाद में जो पता चला कि उसके डॉक्टर को कोई पत्रकारी पूछताछ किया था तो पता चला कि उन्होंने कहा कि हम उसको ऐसा कर दिए थे कि उसका हाथ कट गया था और जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। वो डॉक्टर ने खुद ही कहा है। कहने का मतलब कि आज ऐसा घटना घटा देखे हैं कि एक तरह से एक ट्राइबल लेडी का मर्डर है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को आपको परमिशन दे दिया कि कुछ भी कर दीजिए और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और आज आपके माध्यम से हम जरूर अपने प्रभारी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और एक जांच कमेटी बैठाने का निवेदन करेंगे ताकि आप जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी यहाँ निकाल दें, ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो भी हॉस्पिटल खोल के रखे हैं वो ऐसा काम करने के लिए सोचें, 10 बार सोचें और यहाँ कम से कम गरीब लोगों का अत्याचार नहीं हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो मुझे जानकारी मिली एक बड़े नेता का हॉस्पिटल है। पता नहीं आपके यहाँ, तो मुझे जानकारी है जब ये नेता विधायक नहीं बना था तब मुझे जानकारी 3 करोड़ का लोन ही था। ये हमको सच्चाई पता नहीं, जो लोग से पता चलता है 3 करोड़ का लोन ही था। अब विधायक बनने के बाद अब तो करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का मालिक हो गया है। अच्छी बात है। चलिए, अब कहाँ से पैसा आया, मेरा इशू भी नहीं है। वो ईडी देखा, इनकम टैक्स देखा, मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू है कि आप अच्छा खड़ा कर दिए, ठीक है, क्या भ्रष्टाचार किए नहीं किए वो तो हम इस पर नहीं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर आप हॉस्पिटल अगर खोले हैं वो भी अपना क्षेत्र में हॉस्पिटल खोले हैं तो वहाँ लोगों को ज़्यादा भला होना चाहिए, सस्ता में काम होना चाहिए ना। अब वहाँ पर पैसा भी ले रहे हैं, सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। आपको तो कम पैसा में ज़्यादा सुविधा देना चाहिए, इसलिए आपका क्षेत्र है, आपका वोटर है, आप वहाँ के मालिक हैं, आप वहाँ के विधायक रहे हैं, तो आपको तो अभी हार गए हैं तो आपको तो और अच्छा से काम करना चाहिए। हो सकता है फ्री में भी काम करना चाहिए गरीब लोगों का।
फ्री में काम करके आपको बताना चाहिए भाई लोगों को मदद किया है देखिए, और पेपर में आएगा कि लोगों को पता चलेगा नहीं अच्छा भाई गरीब लोगों का काम कर रहे हैं। हम लोग भी काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं हो तो कम से कम मेडिकल कैंप तो लगाते हैं हम लोग, कुछ का है तो टीएमएच में जाके भर्ती करा देते हैं भाई, चलो उसका पैसा माफ करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ तो अच्छा काम है, मगर ये तो हमको लगता है कि ये एक बड़ा हॉस्पिटल खोल के कहीं ना कहीं ये दोहन का काम हो रहा है, और हमको लगता है इस पर जरूर रुकावट लगना चाहिए, इस पर पाबंदी होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि इस पर अभी हम लोग शिक्षा मंत्री हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, कमेटी बना के हमने कहा कि हम लोग निवेदन करेंगे।